हाय फ्रेंड्स, नमस्कार और आप लोग को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत कर। फ्रेंड्स, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकार ने मंजूरी दे दिया है कि 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन लागू होगा। लेकिन ये कब लागू होगा, मतलब सैलरी में कब लग के आएगा, ये किसी को पता नहीं। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन इसका जो भुगतान है, जो इसका एरिया जब से लागू होगा, वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। तो इसका भुगतान भी 1 जनवरी 2026 से सभी एम्प्लॉय को मिलेगा। इसलिए सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दिमाग में आ रहा है कि सैलरी इंक्रीज होगा तो कितना होगा, अगर फिटमेंट फैक्टर कितना होगा तो कितना होगा। तो हम आज इस वीडियो में एक्सेल शीट में हम लोग बताएंगे कि इतना फिटमेंट फैक्टर होगा तो इतना सैलरी इंक्रीज होगा। हम फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड कमीशन कितना होगा। तो आज मैं फुल कैलकुलेशन शीट बनाया हूँ कि एक एम्प्लॉय का बेसिक पे इतना होगा तो कितना होगा सैलरी। तो और लास्ट में मैं डिफरेंस भी निकाल दिया, ठीक है, कि 8 पे कमीशन का सैलरी और 7 पे कमीशन का सैलरी के हिसाब से हमारा कितना इंक्रीज हुआ है। तो ये एक्सेल का वीडियो से आप लोग पता कर पाएगा कि हमारा इंक्रीज होगा तो कितना फिटमेंट फैक्टर देने से कितना सैलरी इंक्रीज होगा। तो आप अपने आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा, तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो इससे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट को उम्मीद बढ़ेगा कि हमारा इतना सैलरी इंक्रीज हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक्सेल शीट में एक सैलरी शीट बनाया हूँ। इसमें एम्प्लॉय आईडी, रैंक, नेम, बेसिक पे, डीए, एचआरए, अदर अलाउंसेस, ग्रॉस सैलरी, एनपीएस डिडक्शन, नेट सैलरी है। ये अब देखिए 7 पे कमीशन का जो पोर्शन है इसमें ये सब दिया है। तो इस सेम उसके बाद आप देखिए फिटमेंट फैक्टर, ये डाटा है जो 7 पे कमीशन के ऊपर, और ये डाटा है 8 पे कमीशन में कितना होगा वो, और लास्ट में डिफरेंस 7 पे कमीशन और 8 पे कमीशन में कितना सैलरी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सपोज ये एम्प्लॉय का बेसिक पे है, इसमें करेंट डीए 58% है। तो अभी फिलहाल हमारा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डी है 58%, ठीक है। तो 58% अगर आपका डीए है तो आपका कितना अमाउंट बनेगा बेसिक पे के ऊपर, ठीक है। तो इसमें करेंट डीए 50% है। सेल पर आप सेल पर देखिए, सेल पर इक्वल का सिंबल लगाया, बेसिक पे वाली अमाउंट मल्टीप्लाई 58 डिवाइडेड बाय 100, एंटर प्रेस कर दिया, नीचे तक ड्रैग कर दिया, और देखिए सभी एम्प्लॉय का डीए आ गया है, वो भी क्या बेसिक पे के ऊपर, ठीक है ना, बेसिक पे के ऊपर 58%। नेक्स्ट है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। बेसिक पे की 10% होता है एचआरए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इक्वल का सिंबल लगाया, बेसिक पे मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, एंटर प्रेस किया, नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब देखिए इतना अमाउंट है आपका एचआरए की अमाउंट, ये बेसिक पे का 10%, ओके। नेक्स्ट है अदर अलाउंसेस। सपोज ये अलाउंस लगभग सभी के लिए सेम ही होता है, तो मैं एक कॉमन 13,500 में लिख दिया, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे अभी ग्रॉस सैलरी। अब देखिए बेसिक पे, डीए, एचआरए, अदर अलाउंसेस मिलके हमारा ग्रॉस सैलरी कितना है। तो ग्रॉस सैलरी में इक्वल का सिंबल लगाए, फिर बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंसेस, एंटर प्रेस कर दिया। देखिए सभी का ग्रॉस सैलरी आ गया। मान लीजिए सभी का एक एनपीएस, जैसे आपका नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, ये जो आपका एनपीएस काटते हैं, तो एनपीएस डिडक्शन एक कॉमन मान लीजिए 5,000 रुपीज सभी के। तो आपका बेसिक पे के ऊपर किसी का ज़्यादा है, कम है, मैं कॉमन 5,000 रुपीज ले लिया। तो अभी निकाले कि नेट सैलरी कितना होगा। तो एनपीएस डिडक्शन के बाद हमारा अकाउंट में कितना है नेट सैलरी। तो इक्वल का सिंबल लगाए, ग्रॉस सैलरी माइनस एनपीएस डिडक्शन, एंटर प्रेस किया, तो ये नेट सैलरी आ गया है, ठीक है। ये हमारा नेट सैलरी 7 पे कमीशन वाला अपना इतना हो गया। तो दोस्तों चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन
प्रेस कर दीजिए कि आप लोग को न्यू वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी मान लीजिए सरकार ने एम्प्लॉय के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.09 दिया है, तो सैलरी कितना होगा इतना फिटमेंट फैक्टर से। तो ये फिटमेंट फैक्टर मतलब एक मेन फैक्टर है जिससे आपका सैलरी हाइक होता है। ठीक है, तो ये किसमें, बेसिक पे के ऊपर ही आपका अप्लाई। तो आप देखिए बेसिक पे में आप देखिए 8 पे कमीशन में बेसिक पे में इक्वल का सिंबल लगा है, फिर 7 पे कमीशन में आपका जितना बेसिक पे था उसका मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर, जो भी आपका करेंट फिटमेंट फैक्टर। तो एंटर प्रेस कर दिया, मतलब जो भी फिटमेंट फैक्टर देंगे वो पूरा बेसिक पे के ऊपर ही, बेसिक पे से आपका गुना होगा और जितना आएगा वो 8 पे कमीशन में बेसिक पे होंगे। ठीक है, पे कमीशन लगने के बाद जो भी डीए होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो पे जिस दिन से आपका पे कमीशन लग जाएगा उसके बाद आपका डीए 0 हो जाता है, 0 हो जाए और नया डीए अनाउंसमेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि जनवरी में आपका एक नया डीए 3% दे दिया। ठीक है, तो सरकार ने डीए 3% आपका अनाउंस किया है। ठीक है, तो ये बेसिक पे के ऊपर 3% लगेगा, मतलब इक्वल का सिंबल लगा है। फिर न्यू बेसिक पे, जो न्यू 8 पे कमीशन का बेसिक पे है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 100, एंटर प्रेस कर दिया, ड्रैग कर दिया। अब देखिए ये न्यू बेसिक पे के ऊपर न्यू डीए इतना अमाउंट आ गया और ये न्यू बेसिक पे के ऊपर। ठीक है, एच शेयर भी सेम है, इक्वल का सिंबल लगा है, फिर न्यू बेसिक पे मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, एंटर प्रेस किया, मतलब आपका जो 10% एच शेयर है वो इन न्यू बेसिक पे के ऊपर इतना होगा। अदर अलाउंसेस 7 पे कमीशन से मैं 500 रुपीज सपोज इंक्रीज कर दिया हूँ, जैसे 13,500 रुपया 7 पे कमीशन में था, अभी मैं ये 14,000 कर दिया। ठीक है, तो सभी के लिए सेम है। अभी निकालेंगे ग्रॉस सैलरी, इक्वल का सिंबल लगा, फिर न्यू बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंस, एंटर प्रेस कर दिया, नीचे तक ड्रैग कर दिया। आप देखिए अभी इसमें आपका न्यू ग्रॉस सैलरी आ गया। मान लीजिए एनपीएस डिडक्शन 7 पे कमीशन में 5,000 था, तो हम इंक्रीज करके 7,000 कर दिए, इक्वल का सिंबल लगा। हम निकालेंगे नेट सैलरी। ठीक है, नेट सैलरी निकालने के लिए आप देखिए इक्वल का सिंबल लगा, तो ग्रॉस सैलरी माइनस एनपीएस। ठीक है, एंटर प्रेस किया, नीचे तक ड्रैग किया, सभी का नेट सैलरी आ गया कि एमपीएस डिडक्शन के बाद हमारा नेट सैलरी एक अमाउंट टू बैंक इतना होगा। ठीक है, तो 7 पे कमीशन में एम्प्लॉय का नेट सैलरी था ये, और 8 पे कमीशन में नेट सैलरी हो गया इतना। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है कि 7 पे कमीशन से हमारा 8 पे कमीशन में कितना सैलरी इंक्रीज हुआ है। तो इसके लिए इक्वल का सिंबल लगा, 8 पे कमीशन नेट सैलरी माइनस 7 पे कमीशन नेट सैलरी। ठीक है, तो अब देखिए एंटर प्रेस के, अभी इसमें जो भी अमाउंट है इतना अमाउंट का हमारा डिफरेंस है कि 7 पे कमीशन में हमारा इतना था और 8 पे कमीशन में इतना है, तो बीच में हमारा इतना 1,000 रुपये का फर्क आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए सैलरी जो इंक्रीज हुआ है वो किस बेसिस में हुआ है, फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। ठीक है, सपोज फिटमेंट फैक्टर अभी 2.18 दिया है, मान लीजिए कि 2.18, 2.25, 2.39 जो भी दिया XYZ, तो आप मान लीजिए 2.18 दिया है, तो जैसे मैं 2.18 लिख दिया, अब देखिए वो अपने आप सैलरी चेंज होकर आ जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट आपको मेन मैटर है फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, एक्सेल में अभी देखिए ये आपका, अभी एक्सेल में आप इस सैलरी शीट पर अनुमान लगा सकते हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर देगा तो मेरा इतना अमाउंट आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा मेरा अमाउंट, मेरा सैलरी कितना होगा। तो ऐसे आप इस एक्सेल शीट में आप कैलकुलेशन कर पाएगा कि फिटमेंट फैक्टर हमारे को अगर 1.9 दिया तो कितना होगा, जस्ट ऐसे बना लीजिए और जितना देना है उस हिसाब से आप एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया तो हूँ आप लोग के लिए, प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।